देखिए, तो इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल में एरर हैंडलिंग और स्टेट लोडिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने आपको कंप्लीटली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझा दिया था, पूरा वॉक थ्रू और कंप्लीट ब्रेकडाउन के साथ कि क्या हम करते हैं, हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, क्या एवरीथिंग। ठीक है, तो अभी मैं सीधे सीधे अपने VS कोड की स्क्रीन पे हूँ और यहाँ पे जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, हमने जो एक रिएक्ट ऐप क्रिएट कर रखी है, इसी के अंदर मैं आपको वन बाई वन दिखाता हूँ कि हम कर क्या रहे हैं, कौन कौन सी आपकी फाइल्स हैं, क्या उनका एग्जाम्पल है, कैसे वो काम करती हैं और कैसे उनका आउटपुट आपको वहां पे दिखेगा रिएक्ट ऐप पे। वो सारी चीजें हम इस ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। तो तीन चीजें आपको बताई थी। पहला जो फाइल है, कंपोनेंट के अंदर जाके कंपोनेंट्स के अंदर यहाँ पे आपको जो पहली फाइल मिलेगी, वो जो फाइल मिलती है वो है आपकी डेटा फैचर डॉट JSX फाइल। ठीक, जिसको सेव कहां करा गया, आपके कंपोनेंट सोर्स के अंदर, मतलब SRC फोल्डर के अंदर कंपोनेंट्स में जाके फिर डेटा फैचर के अंदर हमने इसको सेव करा है। ठीक है, अब सबसे पहले डेटा फैचर में बात करें तो यही आपकी मेन फाइल भी है, जिसके अंदर सारी चीज आएंगी, कैसे आइकन लोड होगा, कैसे आपको एरर मैसेज दिखेगा, या फिर कैसे आपकी एपीआई फैच होके आएगी जेसन की हेल्प से। तो ये सारी चीजें इसी में दिखेंगी। तो लाइन बाय लाइन अगर हम देखें, क्योंकि ये कोड कंप्लीटली ऑलमोस्ट सिमिलर है आपका जो एक प्रीवियस ट्यूटोरियल एपीआई इंटीग्रेशन का कवर करा है, जिसमें मैं सारी चीजें ऑलरेडी डिटेल में बता चुका हूं कि हम एपीआई को कैसे फैच करते हैं। राइट, तो अभी हम यहाँ क्या करेंगे, अगर आप इस फाइल को देखें तो सबसे पहले हमने क्या करा है, इंपोर्ट रिएक्ट यूज स्टेट यूज इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ये वाली लाइन। ये हम क्यों यूज करते हैं, यूज स्टेट और यूज इफेक्ट जो हुक्स होते हैं उनको इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है, स्टेट मैनेजमेंट के लिए। दूसरा यहाँ पे इंपोर्ट FA स्पिनर FA एक्सक्लेमेशन ट्राइंगल, इसने इस तरह से यहाँ पे हमने ये कमांड इंपोर्ट कराई है रिएक्ट आइकन से। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके आइकन्स जो होते हैं वो इंपोर्ट होके आते हैं। ठीक है, अब कैसे आते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे इसको हमने इंस्टॉल कराया था, मैं बता रहा था आपको पहले ट्यूटोरियल में, तो हमने यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट कराई npm इंस्टॉल रिएक्ट आइकन्स। ठीक, रिएक्ट आइकन इंस्टॉल करने से हमको क्या मिलता है, यहाँ पे ये कंप्लीटली आपको इस तरह से दिख जाएगा कि आपका आइकन मल्टीपल डिपेंडेंसीज पैकेजेस आपके इंस्टॉल हो चुके हैं। ठीक है, फिर इंपोर्ट डेटा फीचर डॉट CSS, इस फाइल के अंदर ही हमें क्या CSS को इंपोर्ट करना है। अभी मैं बताऊंगा CSS की फाइल के अंदर हमने क्या क्या चीजें करी हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें हुई। अब इसके अलावा फिर हम किस पे जाते हैं, मतलब ये तीनों चीजें हो गई, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा इसका काम क्या है यहाँ पे। ठीक है, रिएक्ट हुक मतलब स्टेट को मैनेज करने के लिए और इफेक्ट को मैनेज करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। आइकन्स के लिए हमने इसको इंपोर्ट करा और CSS के लिए हमने डेटा फीचर डॉट CSS को इंपोर्ट करा। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, उस पॉइंट के अंदर देखिए बेसिकली क्या है, जिसके अंदर हमने क्या क्या हुआ, एक फंक्शन क्रिएट करा। अगर आप ये वाला पार्ट यहाँ देखोगे तो इसके अंदर क्या है, कॉन्स्ट डेटा फीचर इक्वल टू, यहाँ पे हमने डेटा फीचर नाम से एक फंक्शन क्रिएट करा, जिसके अंदर अलग अलग आपके पैरामीटर्स हैं और उनके क्या वैल्यूज रहेंगे। ठीक है, सेट डेटा जो स्टेट है, या फिर सेट लोडिंग है, सेट एरर है, तीन ही चीजें हैं यहाँ पे। जैसे मैंने रामू काका का एग्जांपल बताया था, बीटर वाला बताया कि पहले वो क्या करेगा, ऑर्डर प्लेस करेगा तो डेटा सेट हो गया, किसी रीजन से ऑर्डर नहीं मिल रहा है तो सेट लोडिंग उसकी स्टेट देखनी पड़ेगी और उसको एरर दे दिया जाएगा। तो उसी के लिए भी इनिशियल वैल्यूज यहाँ पे कुछ की नल और कुछ की ट्रू करी है। ठीक है, मेनली इसमें क्या हो रहा है, डेटा क्या है, डेटा इनिशियली नल है, डेटा क्या है, इनिशियली नल है, एंड इट विल होल्ड द फैच्ड एपीआई डेटा वंस अवेलेबल। ठीक है, तो इसी से क्या होगा, अभी नल है लेकिन वो क्या करेगा, डेटा को फैच भी करेगा, फैच एपीआई डेटा, ये डेटा को भी फैच करेगा, यानी कि हम बोले स्टोर करता है आपके फैच डेटा को। दूसरा क्या है, यहां पे अगर आप देखोगे तो ये क्या कर रहा है, इंडिकेट्स वेदर डेटा इज लोडिंग और नॉट। इसका जो काम है दूसरे का, इंडिकेट डेटा इज लोडिंग और नॉट। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है कि डेटा लोड हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो इंडिकेट करेगा। और तीसरी जो लाइन है, सेट एरर यूज स्टेट, दिस वन, तो इसका बेसिकली काम क्या है, होल्ड्स एरर मैसेज। ठीक है, होल्ड्स, आप इसको सीधे सीधे बोल सकते हो, होल्ड्स एरर मैसेज। ये एरर मैसेज होल्ड करता है अगर फैच क्या हो जाता है, फेल्स हो जाता है, फैच फेल्स, तो उस केस में ये क्या करेगा, इसको होल्ड करेगा। तो ये चीजें हो गई इसमें। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलें तो नेक्स्ट में आपको क्या मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट में ये है कि जो ये वाला पार्ट है, यूज इफेक्ट के अंदर जो हम हुक का यूज कर रहे हैं सेट लोडिंग को थ्रू करके, इसका मतलब है इस वाले पार्ट का कि जब आपका कंपोनेंट माउंट हो जाएगा तो वो फैच रिक्वेस्ट को क्या करेगा, इनिशिएट करेगा, और अगर वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो डेटा को स्टोर करेगा और लोडिंग स्टेट को एंड करेगा, और अगर कोई एरर अकर होता है तो वो एरर मैसेज को सेव करेगा और लोड को स्टॉप कर देगा। ठीक है, ये चीज हम कर रहे हैं, और यही चीज हमने एपीआई इंटीग्रेशन वाले ट्यूटोरियल के अंदर भी देखी थी कि एपीआई कॉल हम कैसे करते हैं।
अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक डमी एपीआई लिखी हुई है फॉर एग्जांपल, ये एक डमी एपीआई है। अगर आप इसको यहाँ पे चेक करोगे तो ये क्या डमी एपीआई है। आप यहाँ पे अपनी कोई भी अदर एपीआई को यूज कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कराओ, ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। जैसे मैंने इस यूआरएल को डिस्प्ले करा यहाँ पे, तो ये क्या, दिस इज योर डमी एपीआई। आप कोई भी एपीआई यूज कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, तो अब हम गए नेक्स्ट पार्ट पे, तो ये हुआ। अब इसमें क्या है, जैसे हम प्रोमिसेस के बारे में पढ़ते थे, ठीक है, इसके लिए भी यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने एक जावास्क्रिप्ट में ट्यूटोरियल कवर कराया था, ठीक है। मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। मैंने फैच एपीआई और प्रोमिसेस का बहुत अच्छे से ट्यूटोरियल कवर करा रखा अपने जावास्क्रिप्ट के प्लेलिस्ट में, जिसमें क्या है कि प्रोमिसेस को कैसे यूज करते हैं, मल्टीपल देन और कैच को हम कैसे यूज करते हैं, तो इसका बेसिक आप वहां से समझ सकते हो, ठीक है। चलिए, तो इसमें यही हो रहा है कि ये एपीआई को क्या है, मल्टीपल रिस्पॉन्सेज मिलेंगे। पहला क्या है, या तो अगर हो सकता है फेल टू फैच डेटा फ्रॉम सर्वर, आपको ये मिलेगा। इसके अलावा क्या है, या फिर आपको अलग अलग जेसन के अंदर मैसेजेस मिलेंगे, फॉल्स या फिर जो भी आपके एरर मैसेजेस रहते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट हुआ। अब हम लोडिंग स्टेट पे जब जाते हैं तो फिर क्या करता है, वो स्टेट को लोड करता है, या तो एरर देगा या फिर लोड करेगा। अब लोड करेगा तो देखिए यहाँ पे ऑब्वियसली हमने एफ स्पिनर जो क्लास है, जो हमारे रिएक्ट आइकन को इंस्टॉल करने के बाद हमें ऑलरेडी मिल जाती है, हमने ऊपर उसको इंपोर्ट करा है यहाँ पे, ठीक है, दिस वन। तो इससे क्या होगा, हम स्पिनर्स को यूज कर सकते हैं। तो ये हम कर लेंगे, और यहाँ पे एक मैसेज प्रोवाइड करा देंगे स्पैन के अंदर, लोडिंग डेटा, इस तरह से। अब एरर स्टेट के अंदर क्या आता है, एरर स्टेट के अंदर सीधे सीधे क्या आएगा कि कोई एरर का एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं, ठीक। तो तीन पार्ट है यहाँ पे, लोड करने का, एरर का, और फिर है डेटा डिस्प्ले करने का। तीसरा स्टेट क्या था उसमें, डेटा डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हमने डेटा फेचर के अंदर पढ़नी है। अब डेटा फेचर डॉट सीएसएस में एक्सप्लेनेशन को क्या, ये कोड है जहाँ पे जो अलग अलग क्लास बनाई है उसके लिए यहाँ पे स्टाइलिंग कर दी गई है, ठीक है। तो इसके लिए भी आप सीएसएस का मेरा कंप्लीट ट्यूटोरियल गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। ये कोड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसे ये डेटा फेचर है, ठीक है। आप चाहो तो इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप इसको नोट कर सकते हो पॉज करके, वो आपकी चॉइस है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई, और आप मुझे गिटहब पे भी फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ पे सारी रिपोजिटरीज 1 बाई 1 करके क्रिएट करते जा रहा हूँ। तो ये हो गया आपका डेटा फेचर। अब हम किस पे गए, अब हम गए अपने app.jsx फाइल पे, जो आपका रूट है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये डेटा फेचर को इंपोर्ट करेगा, डेटा फेचर.jsx को, और फिर यहाँ पे जो आपका रूट एलिमेंट के अंदर आपका होता है डिव स्टाइल, डिव को हमने क्या करा, स्टाइल कर दिया, और यहाँ पे एक हमने मैसेज डिस्प्ले करा है, हैंडलिंग लोडिंग एंड एरर स्टेट इन रिएक्ट। तो ये कर लिया सिंपल, जैसे हम app.jsx में करते हैं। और हमारा जो मेन फाइल होती है, एंट्री पॉइंट जो होता है, एंट्री पॉइंट के लिए हमने सारी चीज़ें डिफाइन कर दी हैं, जैसे कि आपका इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट डोम को इंपोर्ट कर लिया, app.jsx को इंपोर्ट कर लिया, और इसके अंदर आपकी ऑप्शनल होती है index.csx को इंपोर्ट करना, ठीक है। और ये सब करके इसको यहाँ पे हमने यूज कर लिया। तो ये तो रहा आपका फोल्डर स्ट्रक्चर कि डेटा फेचर एक आपका फाइल था, एक डेटा फेचर डॉट CSS फाइल था, और एक डेटा फेचर डॉट JSX फाइल था, और ये आपका एक app.jsx फाइल हुआ, ठीक है। चलिए, तो अगर हम npm स्टार्ट करने के बाद अगर इसका आउटपुट देखते हैं, यहाँ पे देखिए हमने इसको एग्जीक्यूट किया हुआ है। तो npm स्टार्ट जब हमने यहाँ पे करा दिस वन, तो हमें जो आउटपुट मिला वो अभी इस तरह से मिला। आप डायरेक्टली देखोगे तो आपको यहाँ दिखेगा इस तरह से, मैं इसको लोड कर करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप ये देख पा रहे होगे, तो ये क्या है, ये वो एपीआई फैच होके आई है। अब ये कौन सी एपीआई है, ये वाली, ठीक है, जो एक डमी एपीआई थी जिसका हमने यूआरएल पास करा है, वो एपीआई यहाँ पे आ रही है, ठीक है। यानी कि सक्सेसफुली डेटा फैच हो रहा है, लोड हो रहा है। अभी दूसरा क्या है सीन, कि मान लीजिए हम करना क्या चाह रहे हैं कि अभी तो बढ़िया आपका प्रोग्राम काम कर रहा है, आपकी एपीआई फैच हो रही है, जो भी आपका रिजल्ट है। अभी सपोज मान लीजिए मैं अपना इंटरनेट ऑफ कर देता हूं, मैंने क्या करा, अपना वाईफाई ऑफ कर दिया, ठीक है, यानी कि अब मैं यूआरएल से डिस्कनेक्टेड हो गया। अब देखिए, मैं इसको रिफ्रेश कराऊंगा तो रीजन ये होता है कि अगर आपको डेटा नहीं मिल रहा है तो आपको ब्लैंक स्क्रीन ना दिखे। तो देखिए मैंने इसको रीलोड करा, तो अब देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा लोडिंग डेटा प्लीज वेट करके लिखा आ रहा है, ठीक है, जो हम चाहते थे, और उसके साथ ये गोल गोल घूम रहा है आपका आइकन। तो थोड़े से सेकंड के लिए हम वेट करते हैं। तो इससे क्या है कि यहाँ पे यूजर का इंटरेक्टिविटी बनी हुई है कि यूजर देख रहा है कि सामने से डेटा लोड हो रहा है, वेट करने को हमें बोला जा रहा है। इसी की जगह क्या है, अगर ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगी तो यूजर एकदम से डिस्कनेक्टेड फील करेगा। और देखिए थोड़ी देर लोड करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से क्या होगा, एरर भी मिल रहा है, फेल टू फैच। तो इससे यहाँ पे यूजर क्या इन्वॉल्वमेंट बना हुआ है, पता पड़ रहा है यूजर को कि भैया प्रॉब्लम क्या है। तो ये सारी चीजें यहाँ समझ में आ रही होंगी, ठीक है। इस तरीके से लोडिंग, यानी कि यही हम पढ़ रहे थे कि वो लोड करेगा, आइकन देगा और नहीं देगा, क्या करेगा, जो भी है। अभी मैं दोबारा से क्या करता हूँ, अपना इंटरनेट ऑन कर देता हूँ, तो थोड़ी देर में देखेंगे क्या हमको मिलता है। इंटरनेट यहाँ पे ऑन हो चुका है, तो अभी देखिए दोबारा मैं इसको लोड कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लेगा वो कनेक्ट करने में।
तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपकी एपीआई आ गई। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट, कैसे क्या आपका स्टेट हैंडल होती है, एरर हैंडल होता है, कैसे आपकी स्टेट लोड होती है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और अगर आप पुराने हैं तो उसको शेयर करिए।